सभी विद्यार्थी पेपर 1 से आपके प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आपका दिया गया है। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित विशिष्टताओं में से कौन सी शिक्षण के अवबोध स्तर का वर्णन करती है? अवबोध स्तर का वर्णन करती है। विकल्प आपका इसमें डी सही दिया गया है, जिसमें आपका बी और डी विकल्प आपका सही है। बी और डी विकल्प सही है। अवधारणाओं की व्याख्या के लिए अधिक संख्या में सकारात्मक एवं नकारात्मक उदाहरण देना, डी विकल्प आपका है। तथ्यों के बीच संबंधों के अवलोकन को प्रोन्नत करने में सहायता देना है आपका। अगला प्रश्न आपका है 57, विमर्श शिक्षण की विशिष्ट पहचान क्या है? ए विकल्प आपका इसमें सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपका जो है 58 प्रश्न है आपका, शैक्षिक उद्देश्यों के अधिक्रम में संज्ञानात्मक व्यवहारों के सही क्रम की पहचान करना है आपको। इसमें आपका सी विकल्प सही दिया गया है, जिसमें से आपको बताना है। पहला आपको क्रम में लगाना है। इसको जो है आपका पहला हो जाएगा ज्ञान, जो है इसको पहले आप लिखिएगा, पहले आएगा इस, और थर्ड नंबर अवबोध 2 नंबर पे आएगा ये, और ये सेकेंड जो है अनुप्रयोग ये 3rd नंबर पे आपका आएगा, और 4 जो है 4 नंबर पे आपका आएगा, और 5 जो है 5 नंबर पे आपका आएगा। ये मिलान ही आपको इसे करना है। शैक्षिक उद्देश्यों के अधिक्रम में संज्ञानात्मक व्यवहार का सही क्रम ज्ञान हो जाएगा, अवबोध हो जाएगा, और अनुप्रयोग हो जाएगा, और विश्लेषण हो जाएगा, संश्लेषण हो जाएगा। इसकी व्याख्या आपको दी गई है, पूरा आप देख लीजिए। इसमें आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं जो है शैक्षिक उद्देश्यों के, इसके बारे में पूरा जो है दिया गया है। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण। 59 प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से शिक्षण को प्रभावित करने वाले कौन से संभावित कारक अनुदेशात्मक सुविधाओं और अभिगम वातावरण से संबंधित हैं? इसमें आपका जो है विकल्प सही दिया गया है बी, जिसमें आपका सेकंड सही है, और 3rd सही है, 4th सही है, 4th नहीं आपका 5 सही है। उपयोग हेतु पाठ्यपुस्तक को पाठ्य सामग्रियों की अनुपलब्धता आपको हो जाएगा, अनुपलब्धता। और 3rd आपका है अंतः क्रियात्मक प्रक्रियाओं में पहल परक प्रतिमान स्मार्ट क्लासेस की उपलब्धता हो जाएगा इसमें आपका। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण की तुलना में शिक्षण का लक्ष्य निम्नलिखित का अवसर प्रदान करता है? बी विकल्प आपका इसमें सही है। 61 प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो अप्रत्यक्ष शिक्षण रणनीतियों के साथ जुड़ी हैं। इसके विकल्प दिए गए हैं, 5 विकल्प हैं, जिसमें से आपका विकल्प भी सही है। इसमें से आपका विकल्प इसमें भी सही दिया गया है। आप देख लीजिए भी 1, 2, 3 आपका इसमें सही विकल्प दिया गया है। इस प्रश्न पहला सही है, और सेकंड और 3rd सही दिया गया है। विशेषताओं की पहचान करना है प्रत्यक्ष शिक्षण रणनीतियों के साथ जुड़ी। अगला प्रश्न आपका दिए गए हैं, अगला प्रश्न आपका है, शिक्षण के किस स्तर में संरचना, निर्देशन और विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधियों की प्रबलता होती है? जिसमें आपका डी विकल्प सही दिया गया है। स्मृति स्तर 63 प्रश्न आपका है, यदि आपके विद्यार्थियों की पहचान निष्पादन तत्परता इस स्तर की दृष्टि से अक्षम किंतु इच्छुक के रूप में की जाती है तो उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि को उपयुक्त माना जाएगा? जिसमें आपका डी विकल्प सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपका है 64, निम्नलिखित में से किस शिक्षण स्तर में अधिगमकर्ता को अवधारणाओं के सकारात्मक दृष्टांतों के बीच विभेद करने का अवसर प्राप्त होता है? अवबोध, बी विकल्प आपका सही दिया गया है। आप जो है एक्सप्लेन किया गया है आपका आंसर, जो है आप सभी स्टूडेंट पढ़ लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न आपका 65 प्रश्न दिया गया है, शिक्षण के दौरान किसी शिक्षक के वे कथन जो विद्यार्थियों को स्वयं या दूसरे के किसी उत्तर को सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? 65 प्रश्न आपका है, जिसमें आपका डी विकल्प सही दिया गया है। 63 प्रश्न आपका है, 66 प्रश्न आपका दिया गया है। 66 प्रश्न आपका है, ज्ञान के साधन के रूप में अनुपस्थिति के संदर्भ में कौन सा सही है? जिसमें आपका ए विकल्प सही है। मुझे मेज पर रखे घट का संज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए यह वहाँ पर नहीं है। अगला प्रश्न आपका है 67 प्रश्न आपका दिया गया है। 67 प्रश्न आपका है, स्मृति स्तर के इस शिक्षण में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया जाता है? बी विकल्प, जिसमें आपका सही दिया गया है। ए सी ये आपका विकल्प सही है, सोच एवं विचार को व्यवस्थित करना हो जाएगा आपका, और सी विकल्प आपका सही है, और ई विकल्प आपका सही हो जाएगा। तथ्यों को सही क्रम में लगाने की निपुणता। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सामाजिक विज्ञान में केंद्रीय मुद्दा यह प्रश्न है कि क्या प्राकृतिक विज्ञान की विधियों का प्रयोग कर सामाजिक दुनिया का अध्ययन किया जा सकता है? यह कथन किस विषय की ओर संकेत करता है? सी विकल्प सही है, ज्ञान मीमांसा। 69 प्रश्न आपका है, प्रभावशाली शिक्षण व्यवहारों की सूची में से उन्हें चुनिए जिन्हें मुख्य व्यवहार कहा जाता है? जिसमें आपका विकल्प फर्स्ट दिया गया है, ए दिया गया है। ए में आपका फर्स्ट है, और आपका 4th विकल्प सही दिया गया है, और 5 विकल्प आपका सही दिया गया है। 4 सही दिया गया है, फर्स्ट सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपका है 70 आपका प्रश्न दिया गया है, जिसमें ये भी आपका जो है हमें सीक्वेंस में लगाने का है प्रश्न।
नीचे दी गई सूची में से उन शिक्षण विधियों की पहचान कीजिए जिनमें संवाद अन्य विमर्श की बहुत अधिक गुंजाइश होती है। इसमें आपका जो है 3rd नंबर ट्यूटोरियल जो है सही दिया गया है, समस्या समाधान विधि सही दिया गया है, समूह चर्चा सही दिया गया है, जिसमें से आपका विकल्प कौन सा सही है देख लीजिए। जिसमें आपका विकल्प भी सही दिया गया है 3, 4, 6 और इसकी व्याख्या भी दी गई है, आप सभी स्टूडेंट पढ़ लीजिएगा इसको आप। अगला प्रश्न आपका मिलान करने वाला दिया गया है। स्तंभे में नीचे 2 स्तंभ दिए गए हैं। स्तंभे में शिक्षण की विधियाँ दी गई हैं और स्तंभे में विधि के महत्वपूर्ण पक्ष उल्लेख इन 2 स्तंभों को सम्मिलित कीजिए। शिक्षण विधि स्तंभे में शिक्षण विधि दिया गया है और जो है दिया गया है, और बी में जो है आपका शिक्षण विधि के महत्वपूर्ण पक्ष दिए गए हैं। सहयोगात्मक विधि दिया गया है, सहकारी विधि दिया गया है, रचनात्मक विधि दिया गया है, टीम शिक्षण दिया गया है, और ये आपके विकल्प दिए गए हैं जिसको आपको मिलान करना है, जिसमें से आपका विकल्प आपका सेकंड भी सही है, जिसमें से आपको मिलान करना है। सहयोगात्मक विधि को आपको 3rd से मिलान करना है और सहकारी विधि को आपको जो है 4th से मिलान कर देना है। आपको थर्ड से आपको मिलान करना है, बी को आपको 4th से मिलान करना है, सी को आपको जो है 2nd से मिलान करना है और डी को जो है आपको 1st से मिलान करना है। इसको सहयोगात्मक विधि जो है जब विद्यार्थी अधिगम कार्यकलापों के विभिन्न पहलुओं को साझा करते हैं, और सहकारी विधि आपका हो जाएगा 4th से मिलान है तो जब विद्यार्थीगण अधिगम में एक दूसरे की सहायता करते हैं। सहकारी रचनात्मक विधि आपका 2nd से है, जब विद्यार्थियों पर ज्ञान के सृजक के रूप में जोर दिया जाता है। और टीम शिक्षण जो है 1st से मिलान करना है, जब शिक्षण में अध्यापकों की विशेषज्ञता का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 72 प्रश्न आपका दिया गया है। नीचे शिक्षण विधियाँ और उपागम दिए गए जिनमें उनमें से कौन कौन सा व्यष्टि सापेक्ष उपागम है आपको बताना है। इसको भी आपसे क्वेश्चन इस प्रश्न को भी आपको लगाना है, जिसमें आपका विकल्प आपका भी दिया गया है सही, जिसमें आपके विकल्प 2 और 3, 4 सही है। 2 सही है और 4 सही दिया गया है और जो है आपका 3rd सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपका है 73 निम्नलिखित में से कौन सा कथन टीम शिक्षण की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से व्याख्यायित करता है, जिसमें आपका सी विकल्प सही दिया गया है। 2 से अधिक अध्यापक अपनी विशेषता के अनुरूप एक ही कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 74 प्रश्न आपका दिया गया है 74 प्रश्न आपका है नीचे दी गई सूची में कौन सी रणनीतियाँ प्रत्यक्ष शिक्षण से संबंधित हैं, जिसमें ये भी आपका सीक्वेंस में लगाना है प्रश्न। ये प्रश्न आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 2 तरीके के प्रश्न होते हैं, एक होता है जिसे आपका प्रश्न होगा 1st, 2nd, 3rd लाइन से आपको मिलान करना होता है कि कौन सा पहले है, मतलब फर्स्ट आएगा, उसके बाद 3रे नंबर का आएगा, 2रे नंबर का आएगा, कैसे आएगा। 2 तरीके के प्रश्न होते हैं। लाइन से मिलान करने वाला आएगा आपका, एक आपका जो है जो आपके ऑप्शन दिए होते हैं उसमें से छांटना होता है कौन पहले होगा कौन बाद में होगा, जिसमें इसमें आपका जो है सी विकल्प सही दिया गया है। ये आपका जो है इसमें आपको देखना है कौन सही है, जिसमें आपका पहला जो है सही है और 4th नंबर का सही है और 5 नंबर का प्रश्न विकल्प आपका सही दिया। उदाहरण और व्याख्या प्रदान करना, 4th में अन्वेषणात्मकता और पुनः प्रस्तुति रखता है और 5 में आपका अभ्यास और प्रतिपुष्टि प्रदान करना है। ये प्रश्न आपका ऐसे दिया गया है जिसमें से आपको जो है पहला सही है या दूसरा छोड़ के आपका तीसरा सही होता है, फिर उसके बाद 5वां सही है, और एक जो प्रश्न होता है जो अभी इसके पहले मैंने बता चुकी हूँ, मैं बताई हूँ। ऐसे ही आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बहुत थोड़ा टफ होते हैं आपके प्रश्न। अगला प्रश्न आपका मिलान करने वाला है। ऐसे भी आपके 2-4 प्रश्न आपको पेपर में मिलते हैं, इसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा। सूची 1st को सूची 2nd से मिलान करना है। शिक्षण और अधिगम के स्तर जो है दिए गए हैं, उनकी विशेषताएं दी गई हैं। 2nd सूची में आपके स्वायत्त विकास स्तर दिया गया है और स्मरण स्तर दिया गया है, बोध स्तर दिया गया, विमर्शक स्तर दिया गया है। इसको आपको पढ़ना है, मिलान करना है। 1st को आपको 2nd से मिलान करना है और बी विकल्प को आपको स्मरण स्तर को जो है आपको 3rd विकल्प से आपको मिलान करना है और बोध स्तर को जो है 4th से मिलान करना है। विमर्शक को आपको 1st से मिलान करना है। आप ये देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। ये सारी व्याख्या दी गई है, इसको आप सभी विद्यार्थी पढ़ लीजिएगा। स्वायत्त विकास स्तर यह विद्यार्थी की भावनाओं के महत्व को बल देता है, कठिन सोच के महत्व को कम करता है। स्मरण स्तर यह तुलनात्मक रूप से विचारहीन होता है। और बोध स्तर जो होता है यह सिद्धांतों और एकाकी तथ्यों के बीच संबंध को देखने पर बल देता है। और विमर्शक स्तर जो है यह समस्या केंद्रित होता है। इसमें अधिगमकर्ता की अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय भागीदारी, अधिक कल्पना और सृजनशीलता की जरूरत होती है इसमें। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 76 दिया गया है। ड्यूरी के अनुसार शिक्षा है सामाजिक आवश्यकता है, ये विकल्प आपका सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 77 प्रश्न आपका दिया गया है। 1st सूची को 2nd सूची से मिलान करना है। 1st सूची कौशल के प्रकार हो गया और सूची 2nd में विशेषताएं दी गई हैं। सार्वजनिक वक्तृता, नेतृत्व, आत्म प्रस्तुति, समालाप, इंटरव्यूइंग, जिसमें आपको 1st को जो है आपको मिलान करना है। 2nd आत्मविश्वास से ए विकल्प को आपको मिलान करना है और नेतृत्व को आपको समस्या समाधान से मिलान करना है। आत्म प्रस्तुति को आपको 4थे से मिलान करना है। ए विश्वसनीय व्यक्ति का निरूपण करना है। डी जो है समालाप, इसको जो है आपको 1st से मिलान करना है, जिसमें आपका डी विकल्प सही दिया गया है।
अगला प्रश्न आपका दिया गया, नीचे दो कथन दिए गए हैं, वही अभिप्रेरण विद्यार्थी पुरस्कार और प्रशंसा से संचालित होते हैं। और सेकंड जो है आपका दिया गया है, अंतर्भूत अभिप्रेरित विद्यार्थी ऐसे किसी भी विषय में संलग्न रहते हैं जो उन्हें वैयक्तिक संतुष्टि प्रदान करता है। दोनों सत्य दिए गए हैं। विकल्प आपके, ये विकल्प आपका सही दिया गया कथन से, ये विकल्प आपका सही दिया गया है। ये भी आपका मिलान करने वाला प्रश्न है। 79 प्रश्न आपका सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मिलान करना है। व्यवहारात्मक मॉडल दिए गए हैं और विकासकर्ता आपके इधर दिए गए हैं। और प्रवृत्ता अधिगम दिया गया है, निरूपण दिया गया है, सामाजिक अधिगम दिया गया है, नियत कार्यक्रम अनुसूची कार्य निष्पादन आपको दिया गया है, और कार्ल स्मिथ दिया गया है और बेंजामिन ब्लूम दिया गया है। ये जो है विकास करता है B.F. स्किनर है, अल्बर्ट बंडोरा है। फर्स्ट को ए विकल्प को आपको सेकंड से मिलान करना है और बी को जो है मिलान करना है, फर्स्ट से सी को आपको मिलान करना है। अल्बर्ट बंडोरा को सामाजिक अधिगम अल्बर्ट बंडोरा अल्बर्ट, और अगला डी को आपको B.F. स्किनर से मिलान करना है। अगला प्रश्न आपका दिया जिसमें आपका विकल्प आपका सही था, बी ऑप्शन आपका सही दिया गया। आंसर में आपका आप पढ़ लीजिएगा आप सभी विद्यार्थी जो दिए गए हैं। प्रश्न आपका 80 प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन अधिगम की विशेषता नहीं है, जिसमें आपका डी विकल्प सही दिया गया। अधिगम सही दिशा में आवश्यक रूप से विकास को अंतर्निहित करता है। एक्सप्लेन आपका दिया गया, इसको भी आप सभी विद्यार्थी पढ़ लीजिएगा। अधिगम एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है और अधिगम का सीखना व्यवहार में परिवर्तन से है। अधिगम एक मानसिक क्रिया भी है जिसे व्यक्ति जानबूझकर अपनाता है जिससे अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके। अधिगम की मूल विशेषताएं निम्न है। व्यवहार में परिवर्तन, सापेक्षता संभवनीय है। अधिगम में आवश्यक रूप से सुधार अंतर्निहित नहीं होता है। अधिगम में अनुभव की पुनर्संरचना संलग्न होती है। अधिगम वातावरण की उपज है और अधिगम विकास की प्रक्रिया है। आज के लिए स्टूडेंट यही प्रश्न है। थैंक यू। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए। सारे आपके जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारा अनसॉल्व पेपर में करवा रही हूँ, सारे कोशिश करूँगी करवाने की। थैंक यू।